सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हम सभी साईं भक्तों की तरफ से हमारे साईं बाबा को हैप्पी फादर्स डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बाबा को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो पापा या फादर्स डे में हम अपने फादर की क्या इमेज सोचते हैं। सोचिए, देखिए, जैसे ही आप आँख बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब छोटे थे तब आपको पापा ने कैसे गोद में उठाया हुआ है और आपके हाथ में ढेर सारे बलून से या फिर या आइसक्रीम से पापा आपको खुश कर रहे हैं, है ना। यही इमेज है ना। हमारे पापा हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें खूब प्यार देते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे साईं बाबा भी हमारे पिता है ना। तो वो भी हमारे साथ रह के हमारी रक्षा करते हैं और हमें खूब ढेर सारा प्यार देते हैं। आज मैं आपको अपना कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जिसमें बाबा ने पिता के रूप में हमेशा मेरी रक्षा की है और मुझे ढेर सारा प्यार दिया है। तो आइए सुनते हैं मेरे कुछ एक्सपीरियंस जिसमें बाबा के लिए मेरा जो प्यार है वो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो मैं बाबा से बोलती थी, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं बाबा, मुझे बहुत इच्छा है कि मेरा भी कोई बड़ा भाई हो, तो आप मेरे बड़े भाई बन जाओ। और उस समय से मैंने उनको बड़ा भाई मानना चालू कर दिया। और जिस प्रकार भाई हमारी रक्षा करता है ना, उसी प्रकार उन्होंने मेरी रक्षा भी की। और उसी के साथ में एक भैया मुझे और मिले जिनको मैंने अपना गुरु भाई बना लिया। तो बाबा ने इस प्रकार मेरे जीवन में एक बड़े भाई की कमी भी पूरी कर दी। फिर बाबा ने पिता बन के हर पल मेरा साथ दिया। जब मुझे जॉब लगी तो सबसे पहली बार बाबा ने मुझे वहाँ पे भी एक्सपीरियंस दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जब मेरी मैरिज की बात चली तो जिस समय मुझे देखने आने वाले थे उस दिन गुरुवार ही था और मैं मंदिर होके आई थी और उसी दिन हाँ हो गई थी। तो बाबा की मर्जी से मेरी शादी भी हुई इनके साथ में और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो एक पिता की तरह बाबा ने अपने बेटी का कन्यादान किया। फिर शादी के बाद जब मैं रायपुर जाने लगी तो मैंने बाबा को बोला था आप भी मेरे साथ चलना। पर आपको पता है ना, आपने सच्चरित्र पढ़ा होगा तो एक चैप्टर है जिसमें बाबा बोलते हैं कि श्यामा से पहले ही मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। जिस प्रकार बाबा बोलते हैं कि प्रयाग और काशी निकलने के बाद में श्यामा से पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मेरे रायपुर पहुँचने के पहले ही बाबा वहाँ हाजिर थे। जहाँ इन्होंने जो मकान लिया था उसके पड़ोस में ही जो हमारी पड़ोसन थी वो बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वहाँ बाबा पहले से ही मेरे स्वागत के लिए तैयार ही थे। तो इस तरह बाबा एक पिता के रूप में मेरे साथ वहाँ रहे, वहाँ मेरा पालन पोषण उन्होंने किया बहुत अच्छी तरह से। फिर जब फर्स्ट डिलीवरी के बाद में सेकंड डिलीवरी जब मेरी हुई तो मैं बहुत सीरियस हो गई थी। उस समय बाबा ने मुझे बचाया। फिर हर कदम पे फिर मैंने बाबा से बोला कि मुझे आपकी भक्ति दो। आपने मुझे सेकंड इशू नहीं हो रहा था मेरे साथ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुमको सेकंड इशू नहीं हो सकता, नॉर्मली हो ही नहीं सकता है, तुम IVF करवा लो। तो मैं बाबा के मंदिर में जाके शिरडी में खूब रोई थी कि बाबा बेटा बेटी नहीं मांग रही हूँ, मुझे कुछ एक ही भाई या बहन कुछ भी दे दो मेरी बड़ी वाली गुड़िया के लिए। तो फिर बाबा तो एक पिता कैसे अपनी बेटी के आंसू देख नहीं सकते हैं, वैसे ही बाबा मेरे आंसू देख नहीं पाए। और सारी जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन थी उनको हटा के, जो सारी ज्योतिषों की विद्या थी उनको हटा के बाबा ने मुझे एक बहुत प्यारी सी बेटी दी। बहुत प्यारी सी बेटी से नवाजा उन्होंने मुझे। पूरे 9 महीने वो मेरे साथ रहे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। पूरे 9 महीने तक मैंने उनकी आरतियाँ करी, बावनी करी और सब उनकी ही भक्ति करी। और मेरी बेटी बहुत प्यारी है। मेरी रक्षा करने के साथ साथ बाबा ने मुझे खूब ढेरों खुशियाँ भी दी मेरी ज़िंदगी में। जैसे मैंने बाबा को मकान का बोला, बाबा ने मेरा मकान करवा दिया। फिर हमारे पास पहले सेंट्रो कार थी, पुरानी थी वो। फिर मैंने बाबा को बोला कि अब कार हमें चेंज करनी, वो बेच दी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से हमें ना 6 महीने हो गए हम दूसरी कार ले ही नहीं पा रहे थे। तो फिर बाबा के मैंने साईं दिव्य पूजा के व्रत भी करे और उस 7वें गुरुवार को
बाबा ने हमको दूसरी कार भी दिला दी। और उसके पहले ही जस्ट हम जो साईं मंदिर में जाते हैं ना, वहाँ पे कोई भक्त आए थे और वो शिरडी से हार लाए थे, शिरडी का हार, और उस शिरडी के हार से उन्होंने हमें एक फूल दिया था और उसके बाद ही हमारी कार आई थी। तो बाबा ने वो भी इच्छा पूरी करी, मतलब रक्षा करते हुए भी उन्होंने हमें प्यार और खुशियाँ बहुत ढेरों दी। अभी हाल ही में कोविड में उन्होंने बचाया। उन्होंने सपने में आके मुझे खुद बताया कि मैं बहुत बीमार हो गई हूँ और बहुत भागदौड़ हो रही है डॉक्टर्स की, और उसके बाद वो उन्होंने मुझे बचा के मुझे गाड़ी में लेके जा रहे हैं ब्लू कलर की शॉल पहने हुए। और वाकई में ऐसे हुआ, जब मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तब उन्होंने ब्लू कलर की शॉल ही शिरडी में पहनी हुई थी। तो कोविड में भी उन्होंने मुझे बचाया। और कोविड के बाद जब मैं शिरडी आना चाहती थी तो ऑनलाइन में भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन बाबा ने ऐसे बुलाया कि बस इतने प्यारे दर्शन दिए। मैं मिठाई पान लेके गई थी उनके लिए, तो अंदर तो नहीं ले जाने दिया, लेकिन बाबा का बाहर एक मंदिर था, वहाँ उन्होंने स्वीकार किया। अभी हाल ही में जब शिरडी में गई थी तो मैं उनके लिए इत्र लेके गई थी और मैं बोल के गई थी कि बाबा प्लीज़ स्वीकार ज़रूर कर लेना। हाँ, तो पंडित जी ने इधर वाले जो उनके चरणों की तरफ जो पंडित जी बैठे उन्होंने तो मना कर दिया था, बोले उधर पूछ लो। तो वो जो पुलिस वाले भैया रहते वो दे नहीं रहे थे। मैंने उनको बोला प्लीज़ वो पंडित जी को दे दो। फिर वो पंडित जी ने लिया और इत्र समाधि पे बाबा की छिड़का, तो बाबा ने वो इत्र भी मेरा स्वीकार किया। और आपको बताऊं, जब भी मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा आज मुझे आपका दर्शन दो, तो बाबा बिल्कुल दर्शन देते हैं। अगर मैं वो किसी और मंदिर में भी जाती हूँ, गणेश जी के मंदिर जा रही हूँ और उनको बोलूँगी बाबा आप भी वहाँ मुझे मिलना है, या हनुमान जी के मंदिर जा रही हूँ और बोलूँगी कि बाबा आप भी वहाँ पे रहना है, तो जाके मुझे ज़रूर दिखेंगे बाबा। बाबा ज़रूर वहाँ विराजमान होंगे ही होंगे। रास्ते पे मैं गाड़ी चला रही हूँ और बाबा से कुछ बोल रही हूँ कि बाबा ऐसा बाबा वैसा, तो बाबा सामने से ही मुझे गाड़ी पे आते हुए दिखाई देते हैं, मतलब गाड़ी में फ़ोटो के रूप में वो दिखते हैं। जब बाबा बोले बाबा आज बहुत दिन हो गए आपने दर्शन नहीं दिए, दर्शन दे दो ना बाबा, तो आप देखो 10 मिनट के अंदर आपको दर्शन हो जाते हैं। इतना प्यार देते हैं बाबा। एक पिता के रूप में तो उन्होंने संभाल के रखा, ऐसा लगता है मैं उनकी गोद में ही बैठी हूँ। और ऐसे हथेली पे वो रखते हैं हमें, कोई दुख तकलीफ़ होने ही नहीं देते। इतनी सारी कठिनाइयाँ मेरे साथ, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई, लेकिन आज मैं उनकी दया से इतनी फिट और इतनी अच्छी हूँ। आपको पता है मेरे 4 सीज़र्स हो गए हैं, मैं 2 मिसकैरेज हो गए हैं। उसके बाद आप बताइए कि मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बचती है, लेकिन फिर भी मैं जॉब करती हूँ, घर संभालती हूँ, और बहुत बाबा मुझे बहुत एक्टिव रखते हैं। और ऐसा हाथ पे तकलीफ़ें तो बहुत आती है, शारीरिक कष्ट होते हैं, लेकिन वो कहाँ आते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे छू मंतर करके ठीक कर देते हैं बाबा, पता है। बस बाबा की उदी लगा लो और बाबा पे छोड़ दो, बाबा के 11 वचन बोलो और बाबा पे छोड़ दो। सच में एक पिता के रूप में तो बहुत अनमोल धरोहर मिली है। और मैं तो सिर्फ बाबा से यही बोलती हूँ, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। आप भी हर जीवन में उनका साथ मांगिए, उनका प्यार मांगिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपको मेरा एक्सपीरियंस या आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि चाहे आपको कैसा भी लगा हो, ये मेरे जीवन की सच्चाई है, ये मेरे जीवन का बाबा के लिए प्यार है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमारे साईं परिवार का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ओम साईं राम लिखिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।